मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज आंटी आपके सामने लाई है राजा हरिश्चंद्र की कहानी। किसकी कहानी? राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो तैयार हो आप सभी सुनने के लिए? तो तकिया करो सीधा और आंखें करो बंद। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा थे हरिश्चंद्र। कौन थे अयोध्या के राजा? हरिश्चंद्र। अयोध्या जानते हो ना, श्री राम की नगरी, वही अयोध्या नगरी। उसके राजा थे राजा हरिश्चंद्र। और उनकी पत्नी जो थी उसका नाम था तारामती, और उनके एक बेटा था जिसका नाम था रोहिताश्व। क्या नाम था? रोहिताश्व। तीनों बहुत अच्छे और सरल स्वभाव के थे। कौन तीनों? तारामती, हरिश्चंद्र और रोहिताश्व। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे। हमेशा सच बोलते थे, इसीलिए कहते हैं ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वो उन्हीं को कहते हैं, इसीलिए उन्हें सब सत्यराज कहते थे। क्या कहते थे? सत्यवादी या सत्यराज कहते थे। एक दिन उन्हें सपना आया कि ऋषि विश्वामित्र उनसे कुछ मांग रहे हैं। क्या सपना आया उनको? कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो उनसे कुछ मांग रहे हैं। राजा उठे सुबह और उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं जो भी मुझसे कुछ मांगेगा उसे वो मैं दूंगा। क्या क्या व्रत लिया? कि आज के दिन जो भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र खुद आ गए। कौन आ गए? ऋषि विश्वामित्र। और ऋषि विश्वामित्र बोले कि राजन, क्या तुम मुझे अपना पूरा राज्य दोगे? क्या बोले ऋषि विश्वामित्र? कि क्या आप मुझे अपना पूरा राज्य दे दोगे? राजा ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ ऋषिवर, ये राज्य, ये धन, सब कुछ आपका है। राजा ने सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया और अपनी रानी और बच्चे के साथ वन में चल दिए। लेकिन पीछे से ऋषि विश्वामित्र बोले कि राजा, आपने मुझे दान तो दे दिया लेकिन उसकी दक्षिणा भी नहीं दी है। क्या बोले? कि आपने दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा तो दी ही नहीं। अभी दान देने के बाद ऊपर से दक्षिणा भी रखनी पड़ती है। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मेरे पास तो जो कुछ भी था मैंने सब आपको दे दिया। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दक्षिणा कहाँ से दूँ आपको? तो ऋषि बोले, ऐसा करो, फिर तुम खुद को बेच दो। क्या कहा ऋषि ने? कि तुम खुद को बेच दो। उस जमाने में लोग गुलाम खरीदा करते थे। गुलाम यानी नौकर। नौकर खरीदते थे और बेचते थे। तो उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, अपने आप को बेच दो और जो धन तुम्हें मिले उससे मुझे दक्षिणा दे दो। ये सुनकर भी राजा हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, जैसा आप आदेश दें। क्या कहा उन्होंने? कि जैसा आप आदेश दें। फिर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें एक शमशान के मालिक के पास बेच दिया। किसके पास बेच दिया? शमशान के मालिक के पास बेच दिया। वहाँ राजा को जो काम मिला वो था शमशान के चौकीदार का काम। कौन सा काम मिला? शमशान के चौकीदार। शमशान जानते हो ना, जहाँ आदमी को मरने के बाद जलाया जाता है। उस शमशान के चौकीदार बना के राजा को भेज दिया गया कि अब तुम यहाँ की चौकीदारी करो। अब जो राजा कभी सोने के महल में रहता था वो अब राख और आंसुओं के बीच में काम करता था, क्योंकि वहाँ तो राख ही राख होती थी। लोग मरते थे, लोग रोते थे। राजा ने अपने महल को छोड़ के वहाँ राख में रहना पसंद किया। उधर जो रानी तारामती थी वो क्या करती थी? लोगों के घरों में काम करने जाती थी। उसकी भी बेचारी की बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो वो रोज़ लोगों के घरों में काम करने जाती थी और जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से गुजारा कर लेती थी।
जो राजकुमार रोहिताश थे वो भी बेचारे छोटे मोटे काम कर लेते थे। जो भी छोटे मोटे काम मिलते थे वो उनको कर लेते थे। अब उनका जीवन ऐसे गुजरने लगा। लेकिन एक दिन बहुत बुरी घटना हुई, बहुत दुखद। कैसी घटना हुई? बहुत दुखद और बहुत बुरी। हुआ क्या कि राजकुमार जो रोहिताश्व थे उनको सांप ने काट लिया और वो मर गए। राजकुमार रोहिताश्व मर गए सांप के काटने से। अब तो बेचारी रानी तारामती जो थी उसकी हालत और भी खराब हो गई और रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से और अपने बेटे को लेके शमशान में पहुंची। रानी तारामती अपने बेटे को लेके शमशान पहुंची तो वहाँ पता है गेट पे कौन था? वहाँ के गेट पे खड़े थे राजा हरिश्चंद्र। राजा ने अपने बेटे को देखा, लेकिन क्योंकि वो तो चौकीदार थे तो उन्होंने अपने आंसुओं को रोका और क्या बोला पता है? उन्होंने कहा, रानी, आपके बेटे को आप यहाँ नहीं जला सकते क्योंकि यहाँ जलाने के तो पैसे लगते हैं, यहाँ का तो फीस लगती है। जब तक तुम यहाँ की फीस जमा नहीं कराओगे तुम्हारे बेटे को यहाँ नहीं जला सकते। रानी बेचारी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, भगवान, आप ही तो मेरे पति हो और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, रानी, मैं तो तुम्हारा पति नहीं हूँ यहाँ तो मेरा काम है चौकीदारी करने का, है ना। मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ, यहाँ का सेवक हूँ और नियम तो सबके लिए है। अगर यहाँ का नियम है कि पहले पैसे देंगे और फिर अंत्येष्टि करेंगे या अंतिम क्रिया करेंगे तो तुमको भी पैसे देने पड़ेंगे। रानी बेचारी बहुत रोई। उसने कहा, स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या कहा उसने? कि स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर रानी ने देखा कि उसके गले में एक मंगलसूत्र है। क्या देखा रानी ने? कि उसके गले में मंगलसूत्र है। उस बेचारी ने रोते 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 अपना मंगलसूत्र उतारना शुरू किया कि मैं ये दे देती हूँ जिससे मेरे बच्चे की अंतिम क्रिया हो सके, मेरे बच्चे को मैं जला सकूँ। वो जैसे ही रोते रोते उसको उतारने लगी, उसी समय अचानक आकाश में बिजली चमकी। क्या हुआ? आकाश में बिजली चमकी, रोशनी हुई और ऋषि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने कहा, राजन, हे राजा, तुम तो बहुत सच्चे हो, और ये तुम्हारे धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो तुमने पास कर ली है। क्या कहा उन्होंने? राजा, ये तुम्हारे धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। हम देखना चाहते थे कि तुम बाप के धर्म को निभाओगे या सेवक के धर्म को निभाओगे, और तुमने ये परीक्षा पास कर ली। उधर देवता आकाश से फूल बरसाने लग गए और राजकुमार फिर से जीवित हो गए। राजकुमार फिर से जीवित हो गए, उनको फिर से जिंदा कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका सारा राज्य विश्वामित्र ने वापस लौटा दिया सम्मान के साथ। आज भी राजा हरिश्चंद्र को सच्चाई और त्याग के राजा माना जाता है। सबसे बड़ा सच्चाई का राजा, त्याग का राजा माना जाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी राजा हरिश्चंद्र की? तो इस कहानी से क्या सीख मिली हमको? कि सच बोलना चाहिए, अपना वचन निभाना चाहिए। यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और असली वीर भी वही होता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तो कहानी हुई ख़त्म। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आंटी फिर आएगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो आंखें करो बंद और मन में ये दृढ़ संकल्प लो कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। किस पे चलेंगे?
सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। शुभ रात्रि।